जिस प्रकार से उन्होंने बोला रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन जो है केवल सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए, तभी हमारे लोग, हमारा समाज मजबूत होगा। तो जो नेता आज संसद होके इस सत्ता से, इस सरकार से हमारे लिए काम करवा सकता है, अगर हमने उसको सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया तो वो दिन दूर नहीं रहेगा कि हम इस देश के शासक बनेंगे, हम इस देश के शासक बनेंगे। हमारे महापुरुषों का सपना था। महमूद साहब, कांसीराम साहब ने कहा था कि अपने अपने घर के दरवाजों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, और इस देश के शासक बनाने का काम अगर आज की डेट में कोई कर सकता है तो वो हमारी चंद्रशेखर आजाद जी। साथियों, ये क्रांति जिस प्रकार से शुरू हुई है, इस क्रांति को रुकने मत दो। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत करके इस देश में बहुजनों का राज स्थापित करने का काम हम समाज के लोगों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नेता बार बार हमारे बीच नहीं आते, एक बार आते, बार बार नहीं आते, गॉड गिफ्टेड होते। आज हमें इनका साथ देना पड़ेगा और हमें उस स्थान तक पहुंचाना पड़ेगा जहां हमारे लोगों को मजबूती मिल सके। साथियों, आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश में आज भी सत्ता है, सत्ता होने के बावजूद इस देश का संविधान लिखने वाले भीम थे। दुनिया ने तो केवल इतिहास पढ़ा होगा यारो, हमारे इतिहास बनाने वाले तो हमारे भीम थे। इसी के साथ बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। भगवान बुद्ध जी के चरणों पर नमन करता हूँ, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ, एवं बहुजन समाज में जन्मे उन सभी महापुरुष जिनके संघर्ष के चलते आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे कानपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष माननीय धीरेन्द्र कबीर जी, जो भरा होने ही भाव से बहती जिसमें रजदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसे बाबा साहब से प्यार नहीं। साथियों, आज हम लोग इस घाटमपुर विधानसभा के इस चिड़ैया गांव में आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कामों को आगे बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान में उपस्थित हुए हैं। हमें जानना पड़ेगा आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बारे में। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो पिछले 10 से 15 सालों से लगातार भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो जब भी हमारे समाज का उत्पीड़न होता है, हमारा समाज जब भी दर्द में होता है, समस्या में होता है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी और भीम आर्मी उस जगह पर खड़े होने का काम करती है, हमारे लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है। साथियों, मानव साहब, कांसीराम साहब ने कहा था कि जो कौम क्रांति नहीं करती वो कभी शासक नहीं बनती, और जो शासक नहीं बनती उस कौम का हमेशा उत्पीड़न होता है, उसको पकड़ा दी जाती है। आज जिस कामों को बाबा साहेब अम्बेडकर जी, मानव साहब, कांसीराम साहब जी ने जहां से छोड़ा था वहीं से आजाद भाई चंद्रशेखर जी उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये एक ऐसी क्रांति है जो एक सहारनपुर के क्षेत्र से होते हुए आज पूरे भारत देश में अपना प्रभाव दिखा रही है। जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपने परिवार को छोड़कर लगातार निरंतर भारत के अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में इस समाज के लिए खड़े हैं और लड़ाई कर रहे हैं, न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। बात की जाए सड़क से लेकर सांसद तक, सांसद में बहुत सारे सांसद बैठे हैं जो हमारे वोट को लेकर आप सांसद में बैठे हुए, लेकिन सांसद में अगर कोई बात रखने वाला है तो केवल एक ही नेता हुआ भाई चंद्रशेखर आजाद जी। बाकी केवल और केवल सारे नेताओं ने हमारा वोट लिया है, लेकिन हमारी आवाज उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति जो सांसद तो बने, जब सांसद नहीं थे, तब इस समाज से जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीबी रेखा से आते हुए, उनके लिए उस समय आवाज उठाते थे, उस समय न्याय दिलाने का काम करते थे। तो आज सांसद है,
तब वो और भी चीजों पर आपने देखा होगा। अभी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें रखी, जिस प्रकार से उन्होंने बोला रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन जो है केवल सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए, तभी हमारे लोग, हमारा समाज मजबूत होगा। तो जो नेता आप संसद होंगे इस सत्ता से, इस सरकार से हमारे लिए काम करवा सकता है, अगर हमने उसको सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया तो वो दिन दूर नहीं रहेगा कि हम इस देश के शासक बनेंगे, हम इस देश के शासक बनेंगे। ये हमारे महापुरुषों का सपना था। महमूद साहब, कांसीराम साहब ने कहा था कि अपने अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, और इस देश के शासक बनाने का काम अगर आज की डेट में कोई कर सकता है तो वो हमारी चंद्रशेखर आजाद जी। साथियों, ये क्रांति जिस प्रकार से शुरू हुई है, इस क्रांति को रुकने मत दो। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत करके इस देश में बहुजनों का राज स्थापित करने का काम हम समाज के लोगों को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नेता बार बार हमारे बीच नहीं आते, एक बार आते, बार बार नहीं आते, गॉड गिफ्टेड होते। आज हमें इनका साथ देना पड़ेगा और हमें उस स्थान तक पहुंचाना पड़ेगा जहां हमारे लोगों को मजबूती मिल सके। साथियों, आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश में आज भी सत्ता है, सत्ता होने के बावजूद इस देश का संविधान लिखने वाले भीम थे। दुनिया ने तो केवल इतिहास पढ़ा होगा यारों, हमारे इतिहास बनाने वाले तो हमारे भीम थे। इसी के साथ बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अपनी गाड़ी को यहीं पर विराम दूंगा। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल।